जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज जन्माष्टमी के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आज यह जो प्रसंग मैं सुना रही हूँ वह कृष्ण भगवान के जीवन से संबंधित है, उनके जन्मदिन से संबंधित है। एक बार कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर उत्सव मनाने के लिए बहुत सी तैयारियां की गई। नृत्य, संगीत और भी बहुत कुछ। लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए, पर कृष्ण घर पर ही बैठे रहे। वे शायद उसमें भाग नहीं लेना चाहते थे। वैसे तो कृष्ण हर तरह के उत्सव के लिए हमेशा तैयारी होते थे, पर इस दिन किसी वजह से उनकी इच्छा नहीं थी। रुक्मणी आई और पूछने लगी, हे प्रभु, हे नाथ, आपको क्या हो गया है? क्या बात है? आप उत्सव में शामिल क्यों नहीं हो रहे हो? कृष्ण बोले, मेरा सर दुख रहा है। हमें नहीं मालूम उनको वास्तव में सर दुख रहा था, या फिर हो सकता है वाकई यह भी एक संभव था कि वो कल लीला करने में माहिर थे, उनमें वह योग्यता थी। कृष्ण बोले, कोई जो मुझे वाकई में प्यार करता हो वह अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। रुक्मणी बोली, हमें वैद्यों को बुलाना चाहिए। तो वैद्य आए, उन्होंने इस तरह की दवाइयाँ दी। कृष्ण बोले, नहीं, यह सब चीज़ें मुझ पर असर नहीं करेंगी। लोगों ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? तब तक बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। सत्यभामा आई, नारद आए, हर कोई परेशान था। क्या हो गया? क्या हुआ है? कृष्ण का सर क्यों दुख रहा है? हम उन्हें ठीक करने के लिए क्या करें? कृष्ण बोले, कोई जो मुझे वाकई में प्यार करता हो वह अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सत्यभामा बोली, यह क्या बात हुई? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर यह नहीं हो सकता कि मैं अपने पैरों की धूल आपके सिर पर लगाऊं। हम ऐसा काम नहीं कर सकते। रुक्मणी रो रही थी, हम ये कैसे कर सकते हैं? यह तो आपका अनादर होगा, अपमान होगा। हम यह नहीं कर सकते। नारद जी जो पीछे छूट गए और हट गए, मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता। आप स्वयं भगवान हैं, मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या रहस्य है। पता नहीं इनमें कौन सा जाल होगा। मैं अपने पैरों की धूल आपके सिर पर रखूँगा तो हमेशा नरक की आग में जलूँगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता। चारों ओर बात फैल गई। हर कोई सकते में था, यह काम नहीं कर सकते। हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसा करके हमें नरक में नहीं जाना चाहते। उत्सव मनाने के लिए लोग कृष्ण का इंतजार कर रहे थे, पर कृष्ण अपने सर का बहाना लेकर बैठे थे। फिर यह बात वृंदावन तक पहुंची। गोपियों को मालूम पड़ा कि कृष्ण का सिर दर्द है। तब राधा ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर जमीन में बिछा दिया। सब गोपियाँ उस पर नाचने लगी। उन्होंने फिर वह पल्लू नारद जी को देकर कहा, इसे ले जाइए और कृष्ण के सिर पर बांध दीजिए। नारद वह धूल भरा पल्लू ले आए और उसे कृष्ण के सिर पर बांध दिया। कृष्ण का सिर दर्द तुरंत गायब हो गया। कृष्ण ने हमेशा स्पष्ट रूप से बताया है कि उनके लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। हालांकि वे राजाओं के साथ घूमते थे और उन्हें बहुत से राज्य भेंट भी किए गए, पर उन्होंने वे नहीं लिए। उनके लिए यही सच्चा, निस्वार्थ, सरल प्रेम ही महत्वपूर्ण था। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।